मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जोधपुर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे हैं, जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर घर तिरंगा भारत की शान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत उत्सव के समय से जो प्रक्रिया प्रारंभ की थी, तिरंगा जो देश को इस विविधताओं से भी भरे हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रमुख घटक है। हम सबके लिए स्वाभिमान का प्रतीक है, हम सबके लिए सम्मान का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस के दिन हम सब लोग अपने घर पर, अपने प्रतिष्ठानों पर सम्मान के साथ में तिरंगा लहरा रहे हैं। उससे पहले तिरंगा लेकर कि हम तिरंगा यात्राओं और मंडल तक आयोजित करें, और ऐसा बीजेपी का निश्चय है, और साथ ही हर घर तक तिरंगा फहराएं। इसको लेकर भी व्यापक स्तर पर योजना तैयार की गई है। बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी द्वारा बार बार उठाए जा रहे सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भारत के चुनाव प्रक्रिया और संविधान सदस्य व्यवस्थाओं का सामान्य जानकारी भी अगर हो तो ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते। रक्षाबंधन भारत जो त्योहारों का देश है, पर्वों का देश है, उत्सवों का देश है, आनंद का देश है। उन त्योहारों की लंबी श्रृंखला में रक्षाबंधन सबसे चमकती हुई मस्तक मणि की तरह है। जिस तरह से भगवान श्री राम के गले में जो माला है उसमें कौस्तुभ मणि सबसे ज्यादा चमकता हुआ सितारा होती है, उसी तरह से वो मणि सबसे चमकती हुई। ये पर्व है संकल्प का, ये पर्व है उत्तरदायित्व के एहसास कराने का, करने का और कराने का। कालांतर में ये पर्व जो है सिमटते हुए भाई और बहन के रिश्ते तक सीमित हो गया। मैं मानता हूं कि अब की रक्षाबंधन को हम संपर्क करें राष्ट्र के हितों के संरक्षण का, स्वदेशी को अपनाने का, इस देश के में पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने स्तर पर प्रयास करने का, जल संसाधनों के संरक्षण करने का, देश की संस्कृति की लुप्त होती हुई विधाओं के संरक्षण करने का, और साथ साथ में देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प करें। हम समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति, संस्कृति के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है, इसको स्मरण करते हुए हम सब लोग संकल्पबद्ध हों। इस रक्षाबंधन पर मैं इस तरह की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी बहनें अपने भाइयों को, सभी यजमान अपने पुरोहितों को, गुरुओं को जो राखी बांधेंगे, उन सबको जिस तरह का रक्षा का वचन देंगे, उन सब के संकल्प और वचन सिद्ध हों। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जोधपुर शहर में पूरी सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद कर दी गई है। समय समय पर संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर सहित सभी अधिकारी स्टेडियम का जायजा लेकर जांच कर रहे हैं, और वहीं सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए होटल, रेस्टोरेंट आदि की भी जांच की जा रही है, और इसके साथ ही संदिग्ध लोगों पर कड़ी निगरानी देखा जा रहा है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि स्टेडियम के आसपास फ्लैग मार्च किया जा रहा है और ड्रोन से भी निगरानी रखी गई है। आपको बताते चलें कि राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। स्टेडियम के पास ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। आपको बताते चलें कि 15 अगस्त नजदीक है, जिसको लेकर जोधपुर शहर में पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। समय समय पर संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर सहित सभी अधिकारी स्टेडियम का जायजा लेने के लिए जांच भी कर रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि जोधपुर से हैं, और इसके साथ ही संदिग्ध लोगों पर निगरानी भी रखी जा रही है। तो वहीं बीकानेर में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा, जहां बहनें अपने भाई के हाथों में राखी बांधकर उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना कर रही हैं। और इसी कड़ी में देश की सुरक्षा के लिए तैनात बीएसएफ के जवानों के साथ भी महिलाओं और बालिकाओं ने भी रक्षाबंधन मनाया है। सीमा सुरक्षा बल सेक्टर मुख्यालय पर रक्षाबंधन का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिवक्ता अर्पिता की अगुवाई में महिलाओं और बालिकाओं ने बीएसएफ के जवानों का मुंह मीठा कराकर उन्हें राखी बांधी।
वहीं बीएसएफ की महिला जवानों ने भी पुरुष जवानों को रक्षा सूत्र बांधा है। इस अवसर पर बीएसएफ के कमांडेंट बीएल यादव ने बताया कि रक्षा सूत्र बांधने के इस आयोजन का उद्देश्य बॉर्डर पर देश के लिए खड़े जवानों का मनोबल बढ़ाना है। उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपने घरों से दूर यहां पर बॉर्डर पर बैठे जवानों को राखी बांधकर सही अर्थों में रक्षाबंधन का उत्सव मनाया है। आपको बताते चलें कि लगातार बीकानेर में भी रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। तस्वीरें दिखा रहे जहां पर बहनें अपने भाइयों के हाथों में राखी बांधती नजर आई। तो ऐसा ही एक कार्यक्रम रखा गया। देश में उत्साह के साथ में रक्षाबंधन मनाया जा रहा, जहां पर महिलाएं और बालिकाओं ने बीएसएफ के जवानों के हाथों में राखियां बांधी हैं। साथ ही बीएसएफ के कमांडेंट ने इस पर आभार भी व्यक्त किया। बीएसएफ के कमांडेंट बीएल यादव ने बताया कि रक्षा सूत्र बांधने के इस आयोजन का उद्देश्य बॉर्डर पर देश के लिए खड़े जवानों का मनोबल बढ़ाना है और उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं का आभार व्यक्त किया। सीमा से कैंपस में कुछ भी जवान यहाँ पर उपस्थित है। बहने स्कूलों से यहाँ पर बता दिया जताने के लिए और हमारी सरहद की रक्षा करते हुए जो भाई जो अपने घरों पर नहीं जा सकते हैं वहाँ पे उनकी कलाई सुनी नहीं रहे, इसके लिए मैं भारतीय बनी राष्ट्रीय बधाई संदेश और एक पूरा हम सेट बनाते हैं कई वर्षों की अपने बहनों की मेहनत से और वो मैं लेकर के आती हूँ। रक्षाबंधन का पर्व जहां एक और भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित है, वहीं श्याम भक्ति सेवा संस्थान ने इस अवसर को देश सेवा और राष्ट्र प्रेम के उत्सव के रूप में मनाते हुए एक अनोखी पहल की है। जहां पर कार्यक्रम की अध्यक्षता श्याम भक्ति सेवा संस्थान की अध्यक्ष मोनिका प्रजापति ने दी और साथ ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीएसएफ के जवानों को सामूहिक रूप से राखी बांधकर खुशियां बांटी गई। श्याम भक्ति सेवा संस्थान के सचिव राजकुमार रामचंदानी ने बताया कि संस्थान अध्यक्ष मोनिका प्रजापति के निर्देशन में संस्थान के सदस्यों ने परंपरागत तरीके से जवानों की आरती उतारी, तिलक लगाया और राखी बांधकर मिठाई खिलाई। इस कार्यक्रम के माध्यम से संस्थान ने न केवल देश की रक्षा में तैनात जवानों के प्रति सम्मान प्रकट किया, बल्कि उनकी हौसला अफजाई भी की है। सामूहिक रूप से आयोजित इस रक्षाबंधन कार्यक्रम में बीएसएफ के जवान भावुक और प्रफुल्लित नजर आए। जवानों ने बताया कि आयोजन उन्हें उनके घर और परिवार की याद दिला रहा। इसके साथ ही उन्होंने संस्था का आभार व्यक्त किया। वहीं संस्था अध्यक्ष मोनिका प्रजापति ने कहा कि आयोजन देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के प्रति सामाजिक कृतज्ञता और आत्मीयता प्रकट करने का एक प्रयास था, जिससे यह संदेश गया है कि पूरा देश उनके साथ है, उन्हें याद करता है और उनके त्याग का सम्मान करता है। आपको बताते चलें कि रक्षाबंधन का पर्व जहां एक और भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित है, जिसको लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। दरअसल ये कार्यक्रम श्याम भक्ति सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और साथ ही देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम के उत्सव में मनाया गया है रक्षाबंधन का त्योहार। और इस दौरान कार्यक्रम में बीएसएफ के जवानों को राखी भी बांधी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत खुशी हुई हमें, आपने यहाँ पर आए, श्याम भक्ति परिवार हमारे बीच आया। इससे हमारे जवानों को रक्षाबंधन की जो एकांत महसूस होता है, जो अपने घर से दूर हैं, अपने भाई बहनों से दूर हैं, उनको जो है ये एकांतता महसूस नहीं होती है और बड़ी उनको दिल में खुशी महसूस होती है कि हमारे साथ हमारे लोग हमारे साथ हैं। रक्षाबंधन का त्योहार जो है वो खुशियों का त्योहार है, भाई बहन कहते प्रेम और विश्वास का त्योहार है। आज सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं, उनकी बहनें आज रक्षाबंधन के दिन उनसे दूर है। ऐसे में हमारा श्याम भक्ति सेवा संस्थान जो है उनके साथ में रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है, ताकि उनको किसी भी तरह से अपने बहन की कमी नहीं चले। और जब उनकी बहनों को जब पता चलेगा कि उनके भाई की सिर्फ एक बहन ही नहीं बल्कि सीमा सुरक्षा बल
सैकड़ों हजारों बहनें जिनके साथ में रक्षाबंधन का त्योहार मना रही है। देखिए सर, सबसे प्रथम तो आपके जो शाम भक्ति परिवार से जो आप लोग पधारे हैं, सबसे पहले आपका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन। और जो हमारी भारतीय सेनाएं हैं, उनके जो जवान हैं, और इस पर्व को हम बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें जो आप लोगों की भागीदारी है, इसके लिए बहुत ही आपको शुभकामनाएं, और हमारा मनोबल इससे बना रहता है। अच्छा लग रहा है ये सब देखते हुए, पूरे हम मतलब देश की रक्षा कर रहे हैं बाहर रहते हुए, और ये फील नहीं हो रहा है कि हम बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, मतलब बहनों से दूर हैं। ये जब ऐसा माहौल देखते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं। होता है तो हमें महसूस ही नहीं होता है कि हम बाहर ड्यूटी कर भी नहीं, मतलब ऐसा फील नहीं होता। रुदावल में रक्षाबंधन का महापर्व आज मनाया जा रहा, वहीं त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। साथ ही आपको यही बताते चलें कि सुबह से बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। बहन भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं और त्योहार को लेकर रुदावल कस्बे में एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत ने बैठक का आयोजन किया था, जिसमें सभी अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए। रक्षाबंधन का महापर्व आज बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा। तस्वीरें दिखा रहे आपको। त्योहारों को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह का माहौल है और सुबह सुबह ही बाजारों में भीड़ भी देखने को मिली और बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं। त्योहार को लेकर रुदावल कस्बे में एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। जोधपुर के सरदारपुरा बी रोड के पास में बांधनी शोरूम में दिव्या चौहान ने अपनी बेटी के लिए 6000 की राखी पर्व के लिए ड्रेस खरीदी थी, जो डिफेक्टिव निकली, जिसको दुकानदार ने चेंज करने से मना कर दिया। जिससे नाराज कस्टमर ने दुकान के बाहर ही ड्रेस को आग लगा दी और वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जोधपुर की तस्वीरें हैं। ड्रेस एक्सचेंज ना होने से ग्राहक काफी ज्यादा नाराज हो गया था और जिसको लेकर उसने उस ड्रेस पर आग लगा दी है और जिसका किसी ने वीडियो बना लिया। दरअसल दिव्या चौहान ने अपनी बेटी के लिए 6000 की राखी पर्व की ड्रेस खरीदी थी, जो डिफेक्टिव निकली है, जिसको दुकानदार ने चेंज करने से मना कर दिया और जिससे कस्टमर काफी ज्यादा नाराज हो गया और ड्रेस को आग के हवाले कर दिया। राजगढ़ थाना क्षेत्र में बस में सवार एक महिला की सोने की चेन तोड़े जाने का मामला थाने में दर्ज हुआ था। इस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार कर स्नैचिंग की गई सोने की चेन को बरामद भी कर लिया है। थानाधिकारी राजेश मीना ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में लीली गांव निवासी मेरा बुरिया पत्नी मनोहर लाल मीना ने थाने में मामला दर्ज कराया था और बस में बैठकर मालाखेड़ा जा रही थी। उसी के दौरान राजगढ़ से एक महिला बस में चढ़ी और बाईपास चौकी के पास उसके गले की सोने की चेन को एक महिला ने तोड़ लिया। इस पर उसने और सवारियों ने महिला से काफी पूछताछ की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद उसे पुलिस चौकी कोठी नारायणपुर बाईपास लेकर आए। उक्त महिला से पूछताछ कर उसकी चेन दिलाई गई है। खबर हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से है, जहां टिब्बी पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पोस्को एक्ट प्रकरण में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और साथ ही पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर रेंज हेमंत शर्मा, आईपीएस हरिशंकर पुलिस अधीक्षक जिला हनुमानगढ़ के निर्देशन में त्वरित पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर और वित्त अधिकारी करसिंह वृत्त संगरिया के निकट सुपरविजन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी की निरंतरता में हंसराज लूंड्रा थानाधिकारी पुलिस ने टीम वांछित मुलाजिम लखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र में रहने वाली परिवादिया ने एक रिपोर्ट की पेश और प्रार्थी की नाबालिग पुत्री को रहने वाली परिवादिया ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें प्रार्थी की नाबालिग पुत्री को आरोपी लखविंदर सिंह बहला फुसलाकर भगा ले गया। वहीं नाबालिग की तलाश करने के लिए थानाधिकारी हंसराज लूना ने अलग अलग टीमों का गठन कर तलाश शुरू कर दी और पीड़िता की तलाश कर सखी सेंटर हनुमानगढ़ छोड़ गया है।
तो वहीं बालसमंद रॉयल्टी नाका के पास में तेज रफ्तार और लापरवाही से आए डंपर की चपेट से पैदल जा रही एक वृद्धा की मौत हो गई है और सड़क पर एक तरफ पत्थर से भरा ट्रक और दूसरी तरफ ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी। डंपर चालक ने बीच में से ही निकालने के प्रयास में महिला को कुचलकर ट्रक से भिड़ गए, जिससे एक बाइक सवार युवक भी घायल हो गया। वहीं थानाधिकारी किशनलाल बिश्नोई ने बताया कि नागौर जिले में मुंडवा हॉल मगजी की घाटी रॉयल्टी नाका के पास निवासी कुरी पत्नी उकाराम भार्गव पैदल ही बालसमंद रोड से निकल रही थी। रॉयल्टी नाका के पास पहुंची तो पीछे से तेज रफ्तार डंपर ने महिला और बाइक सवार को टक्कर मार दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि जोधपुर से है, जहां तेज रफ्तार डंपर ने महिला को टक्कर मारी है। महिला की मौत हो गई है और बाइक सवार युवक घायल हो गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है शव को। और आपको बताते चले कि डंपर चालक ने बीच में से ही निकलने के प्रयास में महिला को कुचलकर ट्रक से भिड़ गया, जिससे कि एक बाइक सवार युवक भी घायल हो गया। थाना अधिकारी किशनलाल बिश्नोई ने बताया कि नागौर जिले में मुंडवा हाल मगजी की घाटी रॉयल्टी नाका के पास निवासी कुई पत्नी उकाराम भार्गव पैदल ही बालसमंद रोड से निकल रही थी। रॉयल्टी नाका के पास पहुंची तो तेज रफ्तार डंपर ने महिला और बाइक सवार को टक्कर मार दी है। जोधपुर शहर के थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर पुलिस कांस्टेबल ने अपनी ही पत्नी के साथ में जमकर मारपीट की, चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया है। और आपको यही बताते चलें कि चाकू से हमला से काफी ज्यादा घायल हो गए और घटना 80 फीट रोड क्षेत्र की बताई जा रही है। आरोपी पुलिस कांस्टेबल सुधीर उर्फ सचिन ट्रैफिक पुलिस जोधपुर में तैनात था। उसने घरेलू विवाद के चलते पत्नी से मारपीट की और गुस्से में आकर पैर पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में महिला घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही माता का थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी पर कर्जा होने पर पत्नी को पिहर से 2 लाख रुपए लाने के लिए कर रहा था परेशान, जिसकी शिकायतें पहले भी सामने आ चुकी हैं। 3-4 महीने पूर्व आरोपी के भाई ने भी अपनी पत्नी की निर्मम हत्या की, जिसमें आरोपी का नाम भी था, लेकिन औरदी के रोक के चलते अधिकारियों से साठगांठ की हुई थी। तो वहीं करौली में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्री सुमित गुदारा ने विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया है, जहां मंत्री सुमित गुदारा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य भर में 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ इस अभियान के तहत अब तक 26,07,969 लोगों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा गया है और साथ ही इसके अतिरिक्त लगभग 27 लाख से भी अधिक लोगों को KYC नहीं कराने के कारण योजना से हटा दिया गया। साथ ही जिले में कुल 1,17,000 से अधिक अपात्र लाभार्थियों को हटाया गया। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में लगभग 53 लाख पात्र अभ्यर्थियों और जिले में 1,03,569 नए पात्रों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निरंतर सभी पात्र वंचितों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने की दिशा में काम कर रही है। तो आपको बताते चले कि हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने रावतसर उपखंड की निर्वाल ग्राम पंचायत में जनसुनवाई आयोजित कर आमजनों की समस्याओं को सुना है। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने राजस्व, पेयजल, विद्युत और अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर 20 से अधिक परिवाद प्रस्तुत किए। वहीं डीएम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य मात्र शिकायत सुनना नहीं बल्कि वास्तविक समाधान देना है। डॉक्टर यादव ने कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए जनसुनवाई व्यवस्था लागू की गई है। अधिकारी प्राथमिक स्तर पर
मामलों का निपटारा करें ताकि जनता को बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। और इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लें, समाधान में संवेदनशीलता का परिचय दें। तो वहीं खरीफ फसल सामत 2082 की गिरदावरी प्रक्रिया में चकबंदी क्षेत्र से आ रही समस्याओं के समाधान के लिए राजस्व विभाग अजमेर की उच्च स्तरीय टीम हनुमानगढ़ पहुंची है। आपको बताते चले कि टीम ने चक 38, एनजीसी 8 और एमडी और 8 एनजीसी में भी भ्रमण कर फील्ड सर्वे किया। किसानों, राजस्व अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद कर समस्याओं की जानकारी ली है। टीम का नेतृत्व राजस्व मंडल राजस्थान के अतिरिक्त निबंधक हेमंत स्वरूप माथुर ने किया है। इस दौरान हनुमानगढ़ के उपखंड अधिकारी मांगीलाल, रायसिंह नगर के एसडीएम सुभाष कड़वासरा और साथ ही तहसीलदार हरीश सारण, श्रीकरणपुर और साथ ही तहसीलदार जिला पटवार संघ अध्यक्ष अमर सिंह पटवारीगढ़ और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। अतिरिक्त निबंधक माथुर ने मीडिया से बातचीत कर बताया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे एक निबंधक माथुर ने मीडिया से बातचीत कर डिजिटल क्रॉप सर्वे 1 अगस्त से शुरू हो चुका है, जो कि 15 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी राजस्व विभाग द्वारा इन तीनों जिलों में 2-3 बार जमीनी अध्ययन किया गया था, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। इसलिए इस बार टीम खुद फील्ड में जाकर समस्याओं को समझने का प्रयास कर रही है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां सड़क हादसों को रोकने और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शहर में जिला पुलिस अधीक्षक ने अहम पहल की है। और जहां बस डिपो से लेकर गंगानगर अंडरपास तक सड़क के डिवाइडर के बीच में 12 यातायात जागरूकता बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिन पर आमजन को सावधानी बरतने और नियमों का पालन करने के संदेश अंकित किए गए हैं। यातायात थाना प्रभारी अनिल चिंदा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये साइन बोर्ड जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देशानुसार लगाए गए हैं। फिलहाल ये कार्य प्रारंभिक चरण में है और आने वाले दिनों में पूरे शहर के मुख्य मार्गों पर 100 से अधिक साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, जिससे शहरवासियों को हर मोड़ पर यातायात नियमों की याद दिलाई जाएगी। और इन साइन बोर्ड पर शराब पीकर वाहन न चलाएं और साथ ही वाहन चलाते समय जो है वो मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, हेलमेट जरूर पहनें, तेज गति से वाहन न चलाएं और वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं, जैसे संदेश प्रमुखता से अंकित किए गए हैं। और इसके अतिरिक्त गुड सिम्टम्स ऑफ सेफ ड्राइविंग जैसे संकेतों को सरल भाषा और चित्रों के माध्यम से समझाया गया, जिससे हर आयु वर्ग के लोग आसानी से इन्हें समझ सकें। आपको बताते चले कि सड़क सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के अभियान लगातार चलाए जाते हैं और एक और बड़ा कदम इस पर लिया गया है, जहां पर डिवाइडर के बीच में लगाए गए हैं यातायात जागरूकता बोर्ड। तस्वीरें जहां पर आपको दिखा रहे हैं और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे हर आयु वर्ग के लोग आसानी से इन्हें समझ सकेंगे। और आपको यह भी बताते चले कि इन साइन बोर्ड पर शराब पीकर वाहन न चलाएं और चलाते समय फोन का इस्तेमाल न करें और हेलमेट जरूर पहने। तमाम ऐसे नियमों के साइन बोर्ड जो हैं वो डिवाइडर के बीचों बीच लगाए गए हैं, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके और लोग इसका पालन भी करें। सुरक्षित रहे, उसके लिए जागरूकता के लिए यहाँ डिपो से लेकर बस डिपो से लेकर और गंगानगर अंडरब्रिज तक रोड सेफ्टी साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, ताकि आम जन इसको देखे और जागरूक हो, ट्रैफिक रूल्स को की पालना करे, सुरक्षित रहे। और जो बोर्ड पर जो हमारे स्लोगन लिखवाए गए हैं उस पर हेलमेट लगाइए, जीवन को बचाइए, इसके अलावा शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं, चलते वाहन में मोबाइल पर बात नहीं करें। और कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, लोग वहां भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और भीड़ नहीं करके उस पीड़ित व्यक्ति को जो गंभीर रूप से घायल है उसको तुरंत हॉस्पिटल भेजा जाए ताकि उसका जीवन बचा सके। उसके लिए गुड सिमेंटन वाले बोर्ड भी लगाए गए हैं। हमारी आम जन से यही आग्रह रहेगा, अपील रहेगी कि आप लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, पालना करें और इन बोर्ड को देखें ये क्या आपको इंडिकेट कर रहे हैं, इसकी पालना करें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।